लग्जरी, चार्म, क्रिएटिविटी कहां से आती है? वीनस से। वीनस से संबंधित डेट्स 6, 15 और 24। वीनस से संबंधित डायरेक्शन कौन सी है? तो वास्तुशास्त्र में जनरली साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन को मानते हैं, ये वीनस की डायरेक्शन। आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में कि एग्जैक्टली वीनस से संबंधित वो क्या स्टोरी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू योर इंटरनल वीनस। और दूसरी बात मतलब वास्तुशास्त्र के कौन से ऐसे इम्बैलेंसेस है जो आपको अपने वीनस की एनर्जी से दूर लेके जाता है, जैसे कि आप उसको वापस ठीक करके अपने में अलाइन हो सकते हो, जो हमें अचीव करना है रेगुलरली। सो लेट्स स्टार्ट। वीनस साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्या संबंध होगा? वास्तुशास्त्र में साउथ ईस्ट डायरेक्शन जनरली अपलिफ्टमेंट की डायरेक्शन। कोई भी सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, कैसे आप लाइफ में अपने कैश को ला सकते हो, मनी को ला सकते हो, एक लिक्विडिटी को ला सकते हो, कैसे आप रेगुलरली अपने लाइफ में कोई तो एक इंपॉर्टेंट चीज एड ऑन कर सकते हो सो दैट योर लाइफ बिकम्स मोर गुड। दिस इज व्हाट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। पर इसको जब जोड़ा गया वीनस के साथ में, तो क्यों जोड़ा गया? बिकॉज वीनस हैज दिस क्वालिटी। आप समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। वैदिक शास्त्र में वीनस को शुक्राचार्य से जोड़ा जाता है और शुक्राचार्य को बोलते हैं कि ये असुरों के गुरु है। आप ध्यान से समझना, ये जो भी ये 6 नंबर, 15 नंबर और 24 वाले लोग हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। आसुरों के गुरु है शुक्राचार्य और वो आपके ऊपर हावी है कहीं पे, तो वो आपके रूलिंग प्लैनेट है। कुछ बुरी बात नहीं इस चीज में, उल्टा इससे कोई अच्छी चीज नहीं है, पर ये कभी यही वरदान आपका श्राप बन सकता है। उसी के बारे में ये बात कर रहा हूं। वीनस वाले लोग होते कैसे हैं, या शुक्राचार्य के बारे में मैं कहूं तो शुक्राचार्य कौन है और इनकी क्या वैदिक अवधारणा है। शुक्राचार्य मानते हैं कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और शुक्राचार्य ने बहुत पीनेंस की थी, मतलब बहुत तपस्या करी। बृहस्पति यानी गुरु को वैदिक या देवताओं का गुरु बना दिया गया, गाइडिंग लाइट ऑफ देवतास। शुक्राचार्य को गाइडिंग लाइट ऑफ असुरास बना दिया। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। असुरों को जरूरत होती है डिसिप्लिन की, असुरों को जरूरत होती है प्रॉपर कमांड की, और शायद असुरों को ही ठीक करके ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, असुरों को ही उनकी गलतियों का एहसास करा के ठीक करके एक रेजुवनेटिंग न्यू लाइफ देने की जरूरत होती है। और देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, पूरी एस्ट्रोलॉजी में शुक्राचार्य को ही ये वरदान है संजीवनी विद्या का, जो किसी भी असुर को जीवंत कर सकता है। वो बात जीवंत असुर को करने की नहीं है, वो बात दयावान शुक्राचार्य की है कि जो सोचते हैं कि हर किसी को दूसरा मौका देना। तो बाय डिफॉल्ट 6 नंबर वाले, 15 नंबर वाले, 24 नंबर वाले हर किसी को अपने जीवन में दूसरा मौका देते हैं। ये क्यों देते हैं? बिकॉज कहीं पे तो इंटरनल ट्रेट इस चीज का है, ये पॉजिटिव चीज है। पर फिर नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि शुक्राचार्य, आपको पता है इनकी इंटरेस्टिंग बात क्या है? बिकॉज इनको असुरोस को असाइन किया गया, और मैं सच बताऊं तो असाइन असुरोस को इनको नहीं किया गया था। किसी दूसरे ने नहीं बोला कि असुरों को का जो देवता है या जो गाइड है उसको शुक्राचार्य बना देते हैं, ऐसा नहीं था। शुक्राचार्य ने खुद ये डेस्टिनी स्वीकार की थी, क्योंकि उनका एक नेचर क्या, सही को गलत करे। सही को गलत कैसे करे? ये जो शुक्र वाले लोग होते हैं ना, ये जो 6 नंबर वाले, 15 नंबर वाले, 24 नंबर वाले, हर समय इनका अर्ज होता है, इनको जो भी चीज अपने आसपास की गलत दिख रही है ये इसको सही करना चाहता है। अपनी पूरी की पूरी एनर्जी ये हमेशा अपने जीवन में जो सही नहीं है उसको सही करने में लगा देती, क्योंकि जो सही नहीं है वो आसुरी है। आसुरी का मतलब क्या होता है? असुर को समझना चाहिए। आसुरी का मतलब ये है कि सुर यानी जो लाइफ में सही चल रहा है, असुर यानी जो लाइफ में सही नहीं चल रहा है, जो हर समय ब्रेक डाउन में चल रहा है, वो ब्रेक हो के चल रहा है। इस चीज में पूरी की पूरी अपनी एनर्जी लगा देना, जिससे कि वो चीज को मैं वापस ठीक कर सकूं। तो ये है सही को ठीक करने की बात, दैत्यों के आचार्य होने की बात। वीनस का नेचर ऐसा है, जब बहुत ज्यादा शुक्र हावी हो जाए या बहुत ज्यादा
कहीं पे तो शुक्र नेगेटिवली हावी हो जाए, तो व्यक्ति हर समय अपने आसपास की ऐसी चीजें जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है ठीक करना इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, उसको भी ठीक करना चाहता है, जिस चक्कर में वो अपने पतन को पाता। क्योंकि अगर आप देखोगे वेदों की स्टोरी क्या बोलते हैं, शुक्राचार्य को दैत्यों का गुरु बनाया तो उन्हें नर्क जाना पड़ा, उन्हें नीचे उतरना पड़ा, वो अपने ऊपर की स्थिति से नीचे आ गए क्योंकि वो उनको ठीक करने लगे। दिस इज वॉट इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। पर भगवान दयालु भी है बहुत, और बहुत अच्छे भी। इन्हीं शुक्राचार्य की एक स्टोरी आगे आती है कि जब ये असुरों को जिंदा कर देते थे संजीवनी विद्या से, तो एक समय ऐसा आया कि शिवजी ने इनको अपने पेट में धारण किया। जैसे ही शिवजी ने शुक्राचार्य जी को निगल लिया ताकि ये दैत्यों को असुरों को जिंदा ना कर पाए, तो शुक्राचार्य जैसे ही उनके पेट में गए तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को ध्यान से समझना। पूरे ब्रह्मांड के उन्होंने दर्शन कर लिए, दैट मीन्स ही गॉट ऑल द डिटेलिंग क्रिएटिव क्वालिटीज ऑफ द ब्रह्मांड, ऑफ द यूनिवर्स। 6 नंबर वाले, 15 नंबर वाले, 24 नंबर वाले जितना अपने अंदर झांकते हैं कि मेरे अंदर और ब्यूटीफुल चीज क्या है जिसको मैं इनोवेटिवली बाहर ला सकता हूँ, वो क्रिएटिविटी अपने आप उनमें से निकलने लगती है। उनको अवॉइड करना चाहिए ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जिनको वो ठीक नहीं कर सकता, उनको अवॉइड करना चाहिए हर समय दैत्यों को, अपने दैत्यों को ही ठीक करना। ये बड़ा समझने वाली बात है। आपके हर लाइफ के इम्बैलेंस को आप इजीली ठीक नहीं कर सकते इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। कुछ चीजें आप भगवान के ऊपर भी छोड़ दीजिए, उन्हें संभालने दीजिए। जैसे शिवजी ने शुक्राचार्य को निगल लिया, वैसे ही सोचिए कि कैसे आपकी कॉन्शियसनेस में आप उतर पाए, आप बहुत ज्यादा अपने से अलाइन हो पाए। क्योंकि जितना आप अपने अंदर झांकते हो, अपनी क्रिएटिविटी और अपने ऊपर फोकस करते हो, उतना ही आप आगे बढ़ सकते हो। शुक्र ही कहीं पे तो आज के जमाने में लग्जरी देता है, चार्म देता है, लक्ष्मी से जोड़ता है। लक्ष्मी यानी वैभव का प्रतीक है। जो आपको लक्ष्य को अचीव करने में मदद करे वो है लक्ष्मी। दैट मीन्स समवेयर द ब्यूटी ऑफ लाइफ, ग्लोरी ऑफ लाइफ, यू आर ब्लेस्ड विद ऑल दिस थिंग्स। आपको बस ये चीज को याद करने की जरूरत है। अगर कहीं पे तो यही इम्बैलेंस आज तक आप फेस कर रहे थे कि कैसे मैं हर वो चीज ठीक कर लूं जो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो आपको साउथ ईस्ट के इम्बैलेंसेस मिलते हैं। यहाँ पे वास्तुशास्त्र आता है काम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनर्जीज। हो सकता है आपके घर में साउथ ईस्ट छोटा है। साउथ ईस्ट जब छोटा होता है तो अपने आप शुक्र वाले लोगों को तो हैम्पर करता ही है क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। अदरवाइज ऑल्सो जो घर में लोग रहते हैं उनको भी दिक्कत देता है, उनकी सिचुएशन से वो नहीं निकल पाते। ये अभिमन्यु के चक्र जैसा है, एक बार ही फंस जाते हो उसमें फंस ही जाते हो, निकल नहीं पाते। यही ब्रेक करना है और इसी में से निकलना इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट का टॉयलेट भी आपको अगेन सेम चीज की दिक्कत देता है, और साउथ ईस्ट के टॉयलेट को मैं कहूंगा आप सिंपली रेड कलर का कवर करवा सकते हो एंड यू विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम, बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा साउथ ईस्ट में वैसे तो यहाँ पे गैस बर्नर चलता है, पर ब्लू और ब्लैक कलर नहीं चलता। जब ब्लू और ब्लैक कलर भी साउथ ईस्ट में होता है तब वैसे तो वास्तु वाइज तो प्रॉब्लम्स आती है डीले की, जो अपन किसी और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे साउथ ईस्ट के ऊपर। पर शुक्र वाले जो लोग हैं स्पेसिफिकली 6, 15, 24, इनका इमोशनल इम्बैलेंस टूवर्ड्स द प्रॉब्लम बिकम्स मोर कीन। दे आर मोर इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम। वो बहुत ज्यादा अंदर घुस जाता है उसके, इमोशनल ओवरवेल्म हो जाता है। इनको फिर हेल्थ इश्यूज आते हैं क्योंकि उनकी अधिष्ट देवता लक्ष्मी है और उनकी अधिष्ट जो प्लैनेट है, उनको जो रूलिंग प्लैनेट है वो डायरेक्टली शुक्र है, जिसकी एनर्जी उनको मिल रही है, और वही कहीं पे डिस्टर्ब होके रखा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को रोज सुबह उठ करके, जब भी आप उठो, जिस भी समय उठो, लक्ष्मी का एक मंत्र तो पढ़ो। लक्ष्मी से संबंधित तो एक अच्छा सा मंत्र पढ़ के गुलाब अपने आसपास में रख सकते हो, कमल या फ्रेग्रेंस ओरिएंटेड जो फ्लावर्स होते हैं जैसे अपना चंपा है, मोगरा है, ये सारी चीजें भी आप अपने पास में जनरली लाके रख सकते हो। बिकॉज इससे जितना आपको फ्रेग्रेंस के पास में पहुंचते हो, कहते हैं जितना गुरु भी तपस्या नहीं कर पाए थे उतने तपस्या शुक्राचार्य की स्ट्रांग थी।
संजीवनी विद्या उनको तभी प्राप्त हुई थी जब उन्होंने शिव जी की अथांग परिश्रम किया था, अपन अथांग तपस्या की। When it comes to tapasya or when it comes to meditation, Shukracharya says that meditate on something which is beautiful. मानस पूजा भी हो सकती है। कहने का अर्थ है कि आप सिंपली ऐसा सोच सकते हो कि आपके सामने एक शिवलिंग है और आप उसके ऊपर बहुत सुंदर बेल पत्र डाल रहे हो, मोगरा चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो। दैट ब्यूटी, दैट डिटेलिंग, दैट क्रिएटिविटी, या तो आप फिजिकली भी कर सकते हो अगर इतना कर सकते हो तो, या तो मैं कहूंगा 10 मिनट एटलीस्ट आपकी कंप्लीट डे में से निकाल के अगर ये करोगे, समवेयर इट विल connect you to the power of that Shukracharya, that Shukra, that complete creativity, Lakshmi inside you. और जब ये होगा ना, that time you will see that difference in life. जो मैंने बात बताई नहीं कि शिव जी ने जैसे शुक्राचार्य को निगल लिया और उनको सारा ब्रह्मांड दिखा उनके अंदर, वो तुम्हारे अंदर होने लगता है। हर लोग तुमसे जुड़ने लगता है और आप इजीली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाते हो। साउथ ईस्ट को खैर ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे तो स्पेस आपके साथ में रिलेटेड होने के कारण आप ना रेगुलरली परफ्यूम्स भी लगा सकते हो। एंड यू इवन अगर आपको हो सके तो साउथ ईस्ट में परफ्यूम की बोतल भी रखो। ये सारी चीजें शुक्राचार्य को आपके अंदर बहुत ज्यादा स्थिर करती, वेनस, लग्जरी और चार्म से भी आपको जोड़। सो आई होप यू रियली लाइक दिस कंटेंट और आपको पता चला कि शुक्र और वीनस डायरेक्शन क्या है और कैसे उसको यूटिलाइज करें। थैंक यू सो मच।